Hey guys, I hope you all are doing well. Welcome back to my channel Code Fusion Up. This is going to be our 18th lecture of this angular series. तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम एरर को हैंडल कैसे करते हैं, कोई भी हम जब मेथड लिखते हैं, कोई भी पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए एरर हैंडलिंग कितना इम्पोर्टेंट है और वो हम कैसे कैरी आउट करते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। एंड व्हाट इज मेटा डेटा इन एंगुलर ये हमने देखा था। सो इन केस इफ आपने ये वीडियो मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो मेक श्योर यू गो एंड चेक इट आउट। आज के हमारे टॉपिक्स जो है वो है सर्विसेज। ओके, अभी सर्विस क्या होता है एंड व्हाई डू वी नीड टू यूज अ सर्विस इन अ एप्लीकेशन एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट, वो हम देखने वाले हैं। एंड व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये आज हमारे लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना कोड ओपन कर लेते हैं। सो यस, हम लास्ट लेक्चर में ये देख रहे थे व्हाट इज एरर हैंडलिंग। ओके, तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि सर्विस जो है, ओके, वो बनता कहाँ पे है, तो ये जो हमारा एसआरसी के अंदर जो ऐप लेवल होता है, ओके, इस लेवल पे हम हमारे सर्विस को क्रिएट करते हैं ताकि वो हम हर एक कंपोनेंट, हर एक मॉड्यूल, जितने भी हमारे एप्लीकेशन है उसमें यूज कर पाए। ओके, अभी एक्चुअली सर्विस होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग। तो सर्विस क्या है ना, एक पीस ऑफ कोड है, ठीक है, जो हम शेयर कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स में, डिफरेंट मॉड्यूल्स में, पूरे एप्लीकेशन के थ्रू। ओके, जहां भी हमें यूज करना है, हम इस सर्विस के जो भी कोड को है वो रीयूज कर सकते हैं किधर भी, हमारे पूरे एप्लीकेशन में थ्रू आउट। तो सर्विसेज क्या रहता है ना, मैनेज करता है कोई भी फंक्शनैलिटी जो मतलब सिर्फ स्पेसिफिक कंपोनेंट के बेसिस पे नहीं है। मतलब जैसे सिर्फ मुझे मेडिकल फॉर्म के लिए ही वो पीस ऑफ कोड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि वो कोड जो है वो पोर्टफोलियो के लिए भी एग्जीक्यूट हो, कोई और कंपोनेंट, कोई और मॉड्यूल है उसके लिए भी एग्जीक्यूट हो। ओके, जैसे हमें कोई डेटा फेच करना है, ओके, जब भी हम बैकएंड से कनेक्ट करेंगे, ओके, जब भी हम सर्वर से डेटा लेके आएंगे, तो वो डेटा को अगर हमें फेच करना है, कोई बिजनेस लॉजिक है, ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग सर्विसेज में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि सर्विस को क्रिएट करते हैं। ओके, विल जस्ट कॉपी दिस पाथ एंड विल ओपन वन मोर टर्मिनल ओवर हियर एंड विल जस्ट राउट टू दैट टर्मिनल। ओके, तो यहाँ पे हम अपने टर्मिनल में ये डायरेक्टरी में आ चुके हैं। अभी किसी सर्विस को जैसे जैसे हम कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं, ओके, तो वैसे ही हम, तो किसी सर्विस को जनरेट करने के लिए जैसे हम लोग कंपोनेंट्स को कैसे जनरेट करते हैं, ओके, तो वैसे ही हमें सर्विस को भी ऐसे ही जनरेट करना है। जस्ट दैट कंपोनेंट वर्ड हमें यूज नहीं करना है, यहाँ पे हम यूज करेंगे सर्विस। ओके, एनजी जनरेट सर्विस, एंड जो भी आपको सर्विस का नाम देना है, सपोज आपको यूजर सर्विस ये एक नाम देना है, ओके, और लेट्स से सिर्फ यूजर देना है। ओके, क्योंकि सर्विस डॉट टीएस ये जो है वो आगे आ ही जाता है व्हेन वी क्रिएट एनी सर्विस। तो जैसे मैंने सिर्फ यहाँ पे यूजर नाम दिया है, तो यूजर सर्विस डॉट टीएस ऐसी फाइल बन जाती है मेरी। ओके, तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो हमारा ऐप लेवल है, ओके, हमने इसी ऐप लेवल में इस फाइल्स को क्रिएट कर लिया है। दिस इज द टेस्टिंग फाइल। ओके, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें आना है हमारे टीएस फाइल में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो सर्विस फाइल है, ओके, वो क्रिएट हो चुका है। अभी यहाँ पे जो सर्विस फाइल है वो क्रिएट हो चुका है। अभी सर्विस फाइल के अंदर हमें क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है यहाँ पे, इंजेक्टेबल। ओके, ये इंजेक्टेबल क्या है, ये एक डेकोरेटर है। तो ये डेकोरेटर क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि एंगुलर को समझ में आए कि ये जो क्लास है, ओके, इट इज इंजेक्टेड विद सम डिपेंडेंसीज। तो ये उसको बताने के लिए हम इस इंजेक्टेबल डेकोरेटर का यूज करते हैं यहाँ पे। एंड ये जो प्रॉपर्टी है, ओके, प्रोवाइडेड इन रूट, अभी ये जो मेरा सर्विस है वो कहाँ हमें प्रोवाइड करना है,
वो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। अब जो हाईएस्ट लेवल है एप्लीकेशन का, जहां से मैं सारे कंपोनेंट्स मॉड्यूल्स में अपने पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, तो उसका हाईएस्ट लेवल इज रूट। ओके, अगर आपने कुछ चीजें रूट में रखी हैं, then you can access it throughout the application. This is the highest level where you can keep your code to access to throughout the application. तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं कि जो हमारा पीस ऑफ कोड है ये रूट लेवल पे रहेगा, ताकि मैं इसके सब जगह पे एक्सेस कर पाऊँ। ओके, नेक्स्ट इज आवर क्लास एंड दिस इज द कंस्ट्रक्टर। तो अभी ये क्या किया है हम लोगों ने, यहाँ पे सर्विस को क्रिएट कर लिया है। अभी अगर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन की बात करें, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है ना, मैनेज करता है जो भी हमारा डिपेंडेंसीज है, जो भी हमारे डिफरेंट एप्लीकेशंस है, ओके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशंस, उन सब की डिपेंडेंसीज को ये मैनेज करता है यहाँ पे। और ये क्या करता है, सर्विसेज की जो भी इंस्टेंस है वो प्रोवाइड करता है हमें। तो जब भी हमारा कोई भी एंगुलर एप्लीकेशन क्रिएट होता है ना, तो तभी एप्लीकेशन वाइड इंजेक्टर बन जाता है, विच इज नोन एज द रूट इंजेक्टर। ओके, तो ये जो सारा है ना, ये एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप प्रोसेस होता है, ये तभी क्रिएट हो जाता है जितने भी इंजेक्टर्स नीडेड है एप्लीकेशन के लिए। तो हमें जाके मैनुअली इंजेक्टर्स को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया सर्विस का बात। भी इस सर्विस को हम लोग इंजेक्ट कैसे करते हैं, किसी भी कंपोनेंट में इफ यूज करना है। ओके, सपोज मुझे ये एरर हैंडलिंग के ही कंपोनेंट में वो सर्विस को इंजेक्ट करना है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले उसको कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पे। ओके, विल जस्ट राइट पब्लिक, ओके, एंड सपोज मुझे देना है उसको नाम है यूजर सर्विस ओवर हियर, एंड आई वांट टू इंजेक्ट दिस यूजर सर्विस फ्रॉम दिस सर्विस। ओके, या तो ये यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया हमारा जो यूजर सर्विस था। ओके, एंड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो इनिशियलाइज हो गई है, और ये सर्विस जो है वो इंजेक्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सपोज यहाँ सर्विस फाइल में, ओके, आई एम राइटिंग a method, okay, which says get data over here, and I want to return just a string data from service file. ओके, अभी ये जो मेथड है, ओके, ये मुझे क्या रिटर्न करने वाला है, सपोज दिस। ओके, अभी के लिए हम लोग समझते हैं कि ये हमें रिटर्न करने वाला है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे कैसे यूज करूंगी, तो व्हाट आई डू इज, यहाँ पे मैं जाऊंगी एंड यहाँ पे मैंने एक डेटा करके एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे। ओके, एंड उसका टाइप मैंने दिया है एनी। तो यहाँ पे जस्ट हम जाएंगे एंड हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो भी यूजर सर्विस है, ओके, उसमें जो भी हमें गेट डेटा, ये मेथड हमने अभी के लिए वहां पे लिखा है, इसके लिए सिर्फ ये दिख रहा है यहाँ पे, एंड विल जस्ट लॉग आर डेटा वो है। ओके, हम यहाँ पे लॉग भी कर सकते हैं एंड एज वेल एज हम इस पे प्रिंट भी कर सकते हैं। अभी मुझे इस डेटा को यहाँ पे इंटरपोलेट भी करना है फ्रंट एंड पे, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ, विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ओके, इसके बारे में भी मैंने बताया है मेरे प्लेलिस्ट में, इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं ये वीडियो को भी। ओके, तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है, विल जस्ट गो एंड ओपन। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा था डेटा फ्रॉम सर्विस, वो यहाँ पे हमें दिख रहा है, एज वेल एज हम यहाँ पे ये भी ओपन कर लेते हैं एक बार। ओके, विल जस्ट ओपन एंड हियर इट कम्स एज डेटा फ्रॉम द सर्विस। ओके, तो वो जो आगे का डेटा है वो यहाँ हमने लिखा है, इसकी वजह से आया है। विल जस्ट चेंज इट टू रिजल्ट, ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो हमें। ओके, तो हमारा रिजल्ट क्या है, द डेटा फ्रॉम सर्विस। ओके, तो जो वो मेथड ने रिटर्न किया था वही हमने यहाँ पे दिखा दिया है। अभी सपोज मुझे ये जो है सिंगल स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करना है, सपोज आई हैव सम काइंड ऑफ यूजर्स ओवर हियर। ओके, मेरे पास एक रिस्पॉन्स है एंड इसके अंदर है सपोज मेरा यूजर 1। ओके, इसके अंदर है मेरा यूजर 2 एंड यूजर 3। सपोज मेरे को बैकएंड से
ओके, जब भी बैकएंड से मैं कनेक्ट करूंगी तो उधर से जो डेटा आएगा, सपोज वो कुछ ऐसे फॉर्मेट में आ रहा है, तो अभी मैं उसके लिए क्या करूंगी, गेट यूजर्स, ओके, एंड आई विल जस्ट राइट रिटर्न। अभी मुझे क्या रिटर्न करना है यहाँ पे, ये यूजर्स को रिटर्न करना है, तो आई विल जस्ट गो एंड राइट दिस डॉट यूजर्स। तो इससे मुझे क्या होगा, ये मेथड मेरा क्या रिटर्न करेगा, जो भी मेरे यूजर्स के अंदर प्रेजेंट है वो डेटा लाके मुझे रिटर्न करेगा यहाँ पे। अभी मैं उसको क्या करूंगी, एक यूजर्स नाम के वेरिएबल में उसको स्टोर करूंगी। तो सपोज मैंने यहाँ पे यूजर्स डिक्लेयर किया है, एंड आई विल जस्ट गो एंड राइट दिस डॉट यूजर्स, ओके, सपोज इज इक्वल्स टू, जो हमारे यूजर सर्विस में अभी कितने मेथड्स हो गए, गेट डेटा भी है एंड गेट यूजर्स भी है, हमें कौन सा चाहिए, गेट यूजर्स। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे एंड विल जस्ट log our method, what are our users, ओके, तो हम यहाँ पे यूजर्स को प्रिंट कर लेंगे। ओके, सो विल जस्ट हैव अ लुक एट आवर आउटपुट, एंड इस मेथड को हम कमेंट कर देते हैं सबसे पहले तो, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग दिस वन। ओके, सो या, तो जो हम यूजर्स देख रहे हैं, ओके, जो हमारा सर्विस फाइल से आ रहा है, तो हमारा वही सेम आउटपुट आ रहा है जो हमने वहां पे रिटर्न किया, दैट इज यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री इनटू अ लिस्ट। ओके, यही हमने वहां पे सर्विस फाइल में डिक्लेयर किया हुआ है। तो अभी ये जैसे मैंने इसको एरर हैंडलिंग में यूज किया है, सपोज वही सेम डेटा और सेम यूजर्स मेरे को अगर दूसरे कंपोनेंट में चाहिए, सपोज इन इंटरफेसेस, इन प्रैक्टिस, इन स्टूडेंट, तो मैं हर एक जगह पे सिर्फ क्या करूंगी, इसको इंजेक्ट कर दूंगी, सर्विस को इंजेक्ट करूंगी अपने कंपोनेंट में, एंड देन मैं उसको इनिशियलाइज करके ऐसे यूज कर सकती हूँ। इससे मैं अभी जो भी मेरे को डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करना था, या जो भी हमें डेटा पे मैनिपुलेशन करना है, वो मैं आराम से कर सकती हूँ थ्रू आउट द एप्लीकेशन। कॉज ये सर्विस जो है वो थ्रू आउट द एप्लीकेशन मुझे अवेलेबल रहेगा, मुझे जहां से भी जो जो कोई भी कंपोनेंट में मुझे उसको एक्सेस करना है, ओके, मैं उसे इजीली एक्सेस कर सकती हूँ यहाँ पे। और सपोज यहाँ पे जो ये यूजर्स है, वो मुझे यहाँ पे सपोज एक फॉर लूप ले लेते हैं, तो उसका हेडिंग हम देते हैं सबसे पहले एज व्हाट यूजर्स, एंड अभी इसके बाद मैं क्या करूंगी, एक लिस्ट ले लूंगी, ओके, और ये लिस्ट में मेरे पर्टिकुलर आइटम्स रहेंगे। अभी इस लिस्ट पे मेरे मल्टीपल आइटम्स है, तो मैं ng4 का यूज करूंगी, एंड आई राइट लेट यूजर, जो भी मेरा वेरिएबल का नाम है, ऑफ यूजर्स। ओके, ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया, एंड विल जस्ट यूज स्ट्रिंग इंटरपोलेशन एंड विल जस्ट गिव यूजर्स। इन केस अगर आपको ये नहीं पता ng4 क्या है, तो वो भी मैंने अपने प्लेलिस्ट में कवर किया है, तो मेक श्योर आप वहां जाके एक बार चेक कर ले ये वीडियो को, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल रहेगा। ओके, सो मेक श्योर यू जस्ट गो एंड चेक। अच्छा, ओके, यहाँ पे ये जो ng4 है दैट कम्स फ्रॉम द कॉमन मॉड्यूल, ओके, तो हमें यहाँ पे जो इम्पोर्ट है वहां पे हमें स्पेसिफाई करना है नथिंग बट दिस कॉमन मॉड्यूल। ओके, तो ये हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है नथिंग बट दिस कॉमन मॉड्यूल। ओके, तो ये हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है, एंड यस, विल जस्ट रन आवर एप्लीकेशन, विल जस्ट हैव अ लुक। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री, ये हमने फॉर लूप का यूज किया है यहाँ पे। तो जितने आइटम्स रहेंगे उतने बार ये इटरेट होके हमें शो करेगा जो भी हमारे वैल्यूज है। ओके, तो दिस वाज अबाउट व्हाट इज सर्विस। हम सर्विस में ऐसे मल्टीपल मेथड्स लिख सकते हैं, ये तो अभी के लिए हमने ऐसे स्टोर किया है, बट व्हेन यू वर्क इन अ रियल टाइम एप्लीकेशन, तो ये जो डेटा है, ओके, दैट कम्स फ्रॉम सम एपीआईज और सम बैकएंड नेटवर्क, जो भी हमारा बैकएंड का रिस्पॉन्स आता है, ओके, दैट विल स्टोर इन ओवर हियर। ओके, तो वो मेथड को ये रिटर्न करेगा, जो भी हमारा बैकएंड से रिस्पॉन्स रहेगा,
एंड वो हम कहीं पे भी थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो भी हमारे रिस्पॉन्सेज, जो भी हमें डेटा फेच करके लाना हो, ओके, यूजुअली हम क्या करेंगे, उसको सर्विस फाइल में ही मेंटेन करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी डेटा फेच करके लाना है तो हम कंपोनेंट वाइज उसको कभी नहीं लिखेंगे। हम उसको हमेशा जो सर्विस फाइल है उसी में मेंशन करेंगे, जो भी हमें डेटा का रिस्पॉन्स बैकएंड से आने वाला है। ओके, जो भी डेटा फैचिंग करना है वो सब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे उसको अकॉर्डिंगली। तो दिस वाज ऑल अबाउट सर्विसेज एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। आई होप सो आज का जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने लिए हो वो सारे आपको क्लियर हो। इन केस इफ आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इवन इफ आपको कोई सजेशन देना हो, पॉजिटिव और व्हाटएवर, इट इज अप्रिशिएटेड। एंड मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है, ओके, उस पे मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्या क्या आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू ऑल माय लेक्चर्स, ओके, वो सारा दिया हुआ है। वो क्वेश्चंस आप रेफर कर सकते हो। एंड देन उसके जो भी सोल्यूशन है वो मेरे नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड रहते हैं हर एक लेक्चर के लिए। तो मेक श्योर आप वो नोट्स भी यूज करें, एंड आपको वो अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए काफी हेल्प करेगा। एंड उसका जो भी एक्सप्लेनेशन है वो पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैंने पर्टिकुलर लेक्चर भी लिखा हुआ है, आप उस पर्टिकुलर लेक्चर में आके उसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। एंड आप हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक भी चेकआउट कर सकते हैं, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आप एंगुलर की सीरीज से कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड आगे के वीडियोस में प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं अलोंग विद द सोर्स कोड। एंड मेक श्योर कि आप चैनल से बने रहे। सो इफ आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो मेक श्योर यू गिव इट अ like, and I'll see you guys in the next lecture. Till then, take care. Bye bye.